फाइनली मैं आ चुका हूँ ग्रोसरी स्टोर में और परचेस करने अपनी चीज़ें, अपना स्टफ। फाइनली सब कुछ सेट हो चुका है, बस अब मेरा जर्दा बनना बाकी है। मैं जर्दा ही बना रह गया है, टाइम हो चुका है और मैं फटाफट से जर्दा अपना छौंक लेता हूँ। हाफ डन हो गया है। हेलो एंड वेलकम टू शगुन गौरव और कीत की हसीन दुनिया। मैं गौरव आपका अपने इस नए व्लॉग में बहुत ही स्वागत करता हूँ। फिलहाल आज मैं हूँ छुट्टी पे, क्योंकि आज घर पे लेंट की प्रेयर है और लेंट डेज में हम प्रेयर रखवाते हैं। वो बात अलग है कि आज का दिन हमारे लिए थोड़ा सा क्या कहूँ, बहुत दिन कोई भी खराब नहीं होता। हर दिन गॉड ने हमारे लिए अच्छा बनाया है, बट कोई डेट्स ऐसी होती हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहती हैं। जैसे कि आज 17 मार्च की डेट है और 17 मार्च को गॉड ने मम्मी को अपने पास बुलाया था और जैसे जैसे उनको स्वाइन फ्लू हुआ था और जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट, जैसे जैसे उनको एडमिट कराने की डेट्स और ये सब चीज़ें आई थी, वैसे वैसे वो सारी डेट्स जब आती हैं तो एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा वो होता है। और इस चीज़ को मैं प्रेयर में रखता हूँ और अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, और लेकिन फिर भी ये डेट एक नेगेटिविटी को लेके आती है। तो इसीलिए हम एवरी ईयर इसी दिन पे प्रेयर रखवाते हैं, क्योंकि मम्मी के लिए भी प्रेयर रखवानी उनके जाने वाले दिन पे बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ हमारे अंदर जो नेगेटिविटी पनपती है एवरी ईयर, वो नेगेटिविटी भी शांत होती है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को भी बोर कर दिया, लेकिन शायद ये मेरे लिए बोरियत ना हो, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आज मैं क्या क्या करूँगा। आज मैंने पहले तो थोड़े अपने प्लांट्स वगैरह ठीक करने का सोचा, लेकिन शायद मुझे टाइम ना मिल पाए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। तो मेरे सारे प्लांट्स मैं आपको दिखाता हूँ कितने ख़राब हो गए। पहले भी आपने देखे, अभी भी देखे। ये देखिए, ये वो बड़ा वाला प्लांट है, ये भी एकदम ख़राब हो गया है। और ये देख, सारे प्लांट ख़राब पड़े हुए हैं मेरे, बस कुछ ही प्लांट्स को छोड़ के बाकी सब सूख गए हैं। ये पाम वाला सूख गया है और ये कड़ी पत्ता सूख गया है। बाकी ये वाला प्लांट जो आपको दिख रहा है, लिलीज का है, किस चीज़ का मैं नहीं जानता, लेकिन ये मम्मी का था, मम्मी के हाथों से लगा हुआ ये लास्ट प्लांट बचा है मेरे पास, जो मर गया था और मैंने इसको फेंक रहा था कि इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, तो इसके अंदर मुझे चिकनाहट महसूस हुई, मैंने पहले ही बताया था। और ये प्लांट मैंने लगाया तो दोबारा से खिलाया है, तो अभी सब में यही वाला प्लांट है जो बचा है मेरे पुराने प्लांट्स में। तो बाकी बोगनवेलिया है, ये थोड़ा सा उभर रहा है। क्या हिबिस्कस जो था, हिबिस्कस सूख गया है वाइट वाला, और ये रेड वाला हिबिस्कस अभी पनप रहा है। तो फाइनली अभी मैं निकला हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और अभी चलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। थोड़ा सामान लेके आना है, डिस्पोजेबल लेके आने शाम के प्रेयर के लिए, तो अभी चलते हैं। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। तो निकल चुका हूँ मैं सामान लेने के लिए। आज आपको ऐसा क्यों लग रहा होगा कि मैं सोल बर्ड बना हूँ? तो ये आई एम अ सोल बर्ड। अकेले ही सब कुछ करना अच्छा भी लगता है और पीसफुल भी लगता है। कारवां के साथ सब चलते हैं, लेकिन हम चलते हैं अकेले, और अकेले हर मुश्किल को पार करते हैं। जब भी चलते हैं और ग्रोसरी परचेज करते हैं, ये भी किसी मुश्किल से कम नहीं है। मंथली ग्रोसरी तो मैंने मंगा ली थी, लेकिन ये वाली जो है ये खाली मैं आज के लिए स्पेशली ग्रोसरी और डिस्पोजेबल ये सब चीजें लेके आ रही है।
इसके लिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ ग्रोसरी स्टोर में और परचेस करने अपनी चीजें, अपना स्टफ। सो देखते हैं क्या क्या मैं लेता हूँ यहाँ से। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना, मुझे ड्राई फ्रूट्स लेने हैं कुछ और जर्दे के राइस लेने हैं, क्योंकि आज मीठे में मैंने डिसाइड किया जर्दा ही बनाऊँ। तो देखते हैं, ड्राई फ्रूट्स तो यहाँ पर हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। ये चावल होते हैं जो जर्दे के लिए यूज होते हैं, गोल्डन सिल्वर, क्योंकि टूटता नहीं है। सो फाइनली सामान आ गया है। बहुत भारी है और एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो और ज्यादा एक हाथ में बोझ पड़ रहा है। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर, अभी बहुत सारा काम करना है। अभी तो सामान लेके आया हूँ, अभी मुझे छोले बनाने हैं एंड जर्दा बनाना है। जर्दा इज समथिंग एल्स जो मैंने शेयर किया हुआ अपना रेसिपी, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, लेकिन रेसिपी मैंने सारी वही बना रहा हूँ। अब क्या बनाऊँ, इतनी चीज़ें जितनी आती थी उतनी तो बना के रेसिपी उसकी डाल दी, इसलिए क्या रेसिपी आपको दिखाऊँ, व्लॉग लंबा करूँ, तो इससे बेटर यही है कि चलते हैं और अपना व्लॉग आपको छोटी छोटी झलकियाँ दिखाऊंगा सब चीज़ों की। लेकिन अभी फिलहाल मेरे हाथ में बहुत बोझ हो रहा है, मैं इसे रखता हूँ। कहीं अमेरिका क्यों नहीं जाएंगे हम? क्या आ गया अमेरिका में? कोर्नेटो आ गया है अमेरिका में, तो हम सब कोर्नेटो खाते नहीं हैं, तो इसलिए हम कोर्नेटो नहीं जाएंगे। वंडर आ गया कोर्नेटो में है। इसकी तभी कुछ देख रहा था तो उसने बोला कि अमेरिका में टोर्नेडो आ गया, तो उसने उसे कोर्नेटो समझा। तो अभी मैं फ़ोन को लगाता हूँ, थोड़ी देर चार्जिंग पे अपना काम करता हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, बने रहिएगा। फाइनली सब कुछ सेट हो चुका है, बस अब मेरा जर्दा बनना बाकी है। मैं जर्दा ही बनाना रह गया है, टाइम हो चुका है और मैं फटाफट से जर्दा अपना छौंक लेता हूँ। हाफ डन हो गया है, तो ये सब सेटअप हो चुका है। ये देखिए सब यहाँ बैठेंगे, अब देखते हैं कितनी जगह कम पड़ती है। तो खाना भी तैयार हो गया है। ये आलू हैं जो शगुन ने बनाए हैं, ये छोले हैं जो मैं बनाता हूँ, और फाइनली हमारा जर्दा जो बिल्कुल अभी अभी बना है। तो हमारा जर्दा भी तैयार है, अब हमारा सारा खाना तैयार है। तो लीजिए, प्रेयर शुरू हो चुकी है और हमारी क्वायर डायरेक्टर ज्योति भाभी आज की लीडर हैं और अनूप अंकल आज के जो है स्पीकर है। तो आज हमारी प्रेयर शुरू हो गई है। क्योंकि सब जोर से बोलेंगे कि तुम मेरे साथ रहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे आखिरी कतरा तक बहा के हमको उसकी नजदीकी में ले जाए, उसकी हुजूरी में ले जाए, हमें हमारे पापों से मुक्त करे, हमें हमारे पापों से शुद्ध करे और हमें हमारे सारे बंधनों से आजाद करे। ऐसे खुदावंद यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आइए अब सब या तो अपने स्थानों पर खड़े होकर या बैठकर जिस भी तरह से चाहे, लेकिन खुदावंद की आराधना करें और प्रार्थना करें कि वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि उनका वादा है 2 या 2 से अधिक, लेकिन एक मन का होना आवश्यक है। सबके मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। इसी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, ये चुनी मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कठिन नहीं। अब स्टाफ नर्स है, मरीजों से उस और तीमारदारों से बेचारी बात तो करेगी। वो आदमी खिड़कियों के मतलब वार्ड के बाहर खिड़की से झांक झांक के देखता था मेरी पत्नी क्या कर रही। फिर आगे झगड़ा कर तो उससे बात क्यों कर रही थी, तू ऐसा थी वैसी, मतलब उनके आपस में झगड़े। जब हम शक करते हैं और शक जो है हमें ऐसा कर देता है कि सब फिर चीजें वैसी ही दिखने लगती हैं। तो फाइनली प्रेयर अपने एंडिंग पॉइंट पे है और बहुत अच्छे से हो पाई है। ये मैं वॉइस ओवर बाद में डाल रहा हूँ और बहुत ही अच्छा वचन अनूप अंकल के द्वारा हमें मिला और पादे साहब की ब्लेसिंग मिली और ज्योति भाभी ने बहुत अच्छे से लीड किया, वर्शिप टीम ने बहुत अच्छे से पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया। और ये जो हमारी फैमिली है, फैमिली इन क्राइस्ट, ये हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है, हमारे साथ तत्पर रहती है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है और बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि उसने गाज़ियाबाद जैसी जगह में लेके आया और एक अच्छा आत्मिक माहौल दिया। तो आज का प्रेयर बहुत ही अच्छी रही और लास्ट में पादे साहब के वर्ड्स के साथ हम बर्खास्त हुए और सबने फेलोशिप डिनर किया। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्या आपको भी मेरी तरह किसी ने ईद पर नहीं इनवाइट किया? तो आइए बनाते हैं ईद स्पेशल सेवई, जिसे कहा जाता है शीर खुरमा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पतीले में ले लिया है दूध और 2 लीटर दूध मैंने यहाँ पे लिया है। इसके अंदर इलायची डाली है मैंने 5 से 6 और इसको बॉईल किया है। आधा बॉईल करना है हमें जब तक हाफ़ क्वांटिटी ना हो जाए। ये मैंने डेट्स डाल दिए हैं, 15 डेट्स क्रश करके, और इसको बॉईल कर लिया है। और अब देखिए 1 घंटे बॉईल होने के बाद आधा हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें इसको साइड में रख देना है क्योंकि ये हमारा पूरा बॉईल हो चुका है। और साथ ही में हमें इसका तड़का प्रिपेयर करना है। तड़का, अब देखिए तड़का कैसे लगता है। ये हमने ले लिया है 2 चम्मच देसी घी, उसमें हमने लौंग और इलायची डाल दी है जिसके से स्वाद इन्हेंस होता है। साथ ही में हमने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं और ये कटे हुए ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पे हमने इसमें वर्मिसेली तोड़ के डाल दी है, जो सेवइयाँ होती हैं वो हमने इसके अंदर डाली है, रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद जो हमारा दूध ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें इस पॉइंट पर इसको पकाने के बाद थोड़ा सा इसमें केवड़ा वाटर डाला है और जायफल डाला है। और जायफल और केवड़ा वाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाला है शुगर 1 कप और लीजिए बन के तैयार हो गई। कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी और ये बिल्कुल वही टेस्ट आया है।